मैं BR थर्ड ईयर परस्यू कर रहा हूँ इन स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर विजयवाड़ा। तो SPA इसे कहते हैं। SPA इज़ अ गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज। मेरा रैंक JEE पेपर 2 में आया था 112 ऑल इंडिया जनरल रैंक। अच्छा, आपका रैंक 112 था, 112वां रैंक था आपका, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझना चाहेंगे आपसे, अभी JEE का एग्जाम होने वाला है जो टर्म 2 है, उसमें लास्ट मोमेंट अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी बतानी हो जिससे कि SPA में जाया जा सके पढ़ाई के लिए, तो वो क्या होगा? नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। अभी आपको कोई कॉलेज का कैंपस नहीं दिख रहा होगा, बट स्टिल ये एक रिव्यू वीडियो है। भोपाल स्टेशन पे हैं हम। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि सर आप बीटेक के कॉलेजेस का रिव्यू करते हो, कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज बता देते हो आप, बट हमने आपके चैनल पे कभी आर्किटेक्चर रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनका जो कॉलेज है उसका रिव्यू हमने नहीं देखा। और चूंकि अभी एडमिशन का सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आए दिन हमारे पास दिन के कम से कम 100 से 150 क्वेरीज आती है आर्किटेक्चर के लिए कॉलेजेस के रिगार्डिंग। तो हमने कहा कि ठीक है, टाइम निकाल के एक बार रिव्यू कर लेंगे। बट फॉर्चुनेटली आज मैं चेन्नई जा रहा था एंड इंडिया के एक सबसे प्रीमियम, सबसे फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट हमारे साथ हैं। ये वहाँ से पढ़ाई करें, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और मेरे को पैसेंजर भी हैं फॉर्चुनेटली। तो हमने कहा कि क्यों नहीं यहाँ ही शूट कर सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन है। कैंपस का बिल्डिंग अगर बाहर खड़ा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैटर करता है इन्फॉर्मेशन। तो बेसिक इंट्रोडक्शन एक बार अपना दे दीजिए और अपना रैंक बता दीजिए आप एक बार, ठीक है? हाँ, तो मेरा नाम कनिष्क सिंह है। मैं BR थर्ड ईयर परस्यू कर रहा हूँ इन स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर विजयवाड़ा। तो SPA इसे कहते हैं। SPA इज़ अ गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज। सिर्फ 3 SPAs हैं इंडिया में, इन विच विजयवाड़ा इज़ द मोस्ट रीसेंट वन, जो अभी 2019 में उसका कैंपस डेवलप हुआ। और दो कहाँ पर है? दूसरे भोपाल में है और न्यू दिल्ली में है। सबसे पुराना न्यू दिल्ली है, सबसे पुराना न्यू दिल्ली है। 1960 के टाइम में वो फॉर्म हुआ था। सो मेरा रैंक JEE पेपर 2 में आया था 112 ऑल इंडिया जनरल रैंक। और इसका प्रोसीजर बेसिकली आपको JEE मेंस देना है। JEE मेंस पेपर 2 के बाद आपका वही जोसा के थ्रू आपका एडमिशन होता है। फीस भी उस टाइम पे मतलब 72 अराउंड पर ईयर, ठीक है। और फिर उसका फीस स्ट्रक्चर आपको उसके वेबसाइट पे मिल जाएगा, SPA के वेबसाइट पे। ठीक है। और एडमिशन का प्रोसेस एक ही है, आपको JEE का एग्जाम देना है, JEE पेपर 2। एग्जैक्टली, JEE पेपर 2 देंगे आपको। थोड़ा सा फीस जोसा वाले लेंगे, बाकी आधे से ज़्यादा मतलब 40,000 जोसा लेगी। उसके बाद फिर आप जब रजिस्टर करने आएंगे खुद को, तो फिर बाकी फीस ये मतलब कॉलेज ले लेगी। अच्छा, आर्किटेक्चर के बारे में कहा जाता है कि आर्किटेक्चर बहुत डिफिकल्ट कोर्स होता है। आर्किटेक्चर इज एक ऐसा कोर्स है जिसमें सारे डिसिप्लिन्स का मतलब मिक्स होता है। जैसे कौन कौन से? जैसे कि आपको इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा। सब कोर सब्जेक्ट है हमारा डिज़ाइन सब्जेक्ट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डिज़ाइन आपको स्ट्रक्चर मैकेनिक्स आना चाहिए, आपको कॉमर्स आना चाहिए, फिर देन आपको साइकोलॉजी, फिर ह्यूमैनिटीज़। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक साथ करनी होती है। सो इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, सब कोई नहीं कर पाता। किस तरीके के स्टूडेंट को परस्यू करना चाहिए आर्किटेक्चर? मतलब इट्स मोर ऑफ अ वर्सेटाइल, मतलब इट्स लाइक अ मोर ऑफ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड। आपके हर चीज़ के बारे में आपको होना चाहिए। आप एक वर्सेटाइल, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, आपको विजुअल थिंकिंग होनी चाहिए। यू मस्ट थिंक विजुअली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लोगों के साथ आपका अगर इंटरेक्शन नहीं रहेगा तो यू कांट डू मच इन दिस फील्ड। एंड यू मस्ट हैव पेशेंस, क्योंकि एक लंबा कोर्स है, 5 साल लगता है। उसके बाद भी आपको अपना फर्म डेवलप करना है, 6-7 साल लग जाता है। यू मस्ट हैव दैट परसिवरेंस। आपको क्विक मनी चाहिए, इट्स नॉट फॉर यू। आई सजेस्ट यू डू समथिंग एल्स। ओके, ठीक है। तो एडमिशन का प्रोसेस हमने कवर कर लिया, किस तरीके के स्टूडेंट्स को परस्यू करना चाहिए ये हमने कवर कर लिया। अब एक बार आप मुझे ये समझा दो कि कोर्स का जो करिकुलम है उसको किस तरीके से डिजाइन किया गया है। क्योंकि आज ये सवाल मैं जब कॉलेजेस का रिव्यू करता हूँ तो मैं पूछता हूँ, क्योंकि देखो आज कंसर्न ये है ना इंडस्ट्रीज का कि जो कोर्स करिकुलम इंडिया में पढ़ाया जा रहा है कॉलेजेस में, वो कोर्स करिकुलम आउटडेट हो चुका है काफी पहले। तो इंडस्ट्री ये कहती है कि जब हम प्लेसमेंट के लिए जाते हैं कॉलेजेस में, तो हमें और राइट स्किल सेट वाले कैंडिडेट्स ही नहीं मिलते हैं जिनको हम एम्प्लॉयमेंट दे सके। तो एम्प्लॉयबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो आप लोगों का जो कोर्स करिकुलम है, क्या वो इंडस्ट्री के डिमांड्स जो है उसके साथ सिंक में है, या आप लोगों का भी कोर्स का हाल वही है कि बहुत पहले आउटडेट हो चुका है? वैसे आर्किटेक्चर कोर्स तो बहुत पहले से चला रहा है। इनिशियली हम हैंड ड्राफ्ट करते सब कुछ, तो ज़्यादातर प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट कॉलेज में भी काफ़ी कुछ वही पुराना कैरिकुलम चल रहा है। बिकॉज लेकिन SPA विजयवाड़ा इज़ लाइक एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। इसका सिलेबस भी खुद हमारे फैकल्टीज ने डिज़ाइन किया है। सो इट्स मोर ऑफ लाइक हमारे जो फैकल्टीज हैं वो भी तुरंत मतलब दे आर प्रैक्टिसिंग एज वेल एज टीचिंग अस। सो वो अपने प्रोजेक्ट्स में भी हमारे स्टूडेंट्स को, जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, तो उनको इन्वॉल्व करते हैं। सो इट्स लाइक यू आर लर्निंग एंड यू आर डूइंग एट द सेम टाइम। सिंस यू आर इन द फर्स्ट ईयर, यू कैन बी इन प्रैक्टिस एज एन इंटर्न। सो इट्स नॉट लाइक यू आर नॉट डिसकनेक्टेड फ्रॉम द फील्ड ऑफ वर्क। मतलब आप ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी कर रहे हो, फर्स्ट ईयर से ही आप अपने सीनियर्स के थ्रू या फिर अपने फैकल्टीज के थ्रू काम कर सकते हो। तो और क्योंकि पुराना इट्स मोर ऑफ लाइक आपको सॉफ्टवेयर सिखाए जाएंगे और आपको क्या कहता है फील्ड में जो जो चीज़ें अभी चल रही हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है, दिखाया जाता है। लाइक जो टीचर्स हैं वो कोई ऑब्वियसली थ्योरी के सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स होते हैं, बट आफ्टर द लेक्चर दे विल शो यू
देयर ओन वर्क जिसपे आप वो खुद काम कर रहे हैं रिलेटेड टू दैट थ्योरी सब्जेक्ट. Okay. तो इट्स लाइक यू आर डायरेक्टली इंटरैक्टिंग विद द फील्ड, लाइक उस फील्ड के जो पर्सनल्स हैं उनसे. तो इट्स नॉट लाइक कोई डिस्कनेक्ट नहीं है. आप यू आर गोइंग इन पैरेलल विद द इंडस्ट्री. अच्छा, और ये जो अभी नए टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हो रहे हैं, एआई का इन्वॉल्वमेंट जिस तरीके से है या इवॉल्व जिस तरीके से एआई हो रहा है, आई एम श्योर कि इसमें आर्किटेक्चर के फील्ड में भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, राइट? तो अभी जब आपका करिकुलम फर्स्ट ईयर का करिकुलम था और अभी जो एडवेंट हो चुका है एआई का, जिस तरीके से एआई इवॉल्व हो रहा है, उसका इम्पैक्ट अगर आप एनालाइज करना चाहो, इसका करिकुलम का पार्ट बनाया गया है क्या? आप लोगों को पढ़ाया जाए? मतलब वर्कशॉप्स होते हैं ऑब्वियसली, AR VR के थ्रू के रिगार्डिंग वर्कशॉप होते हैं, AI के वर्कशॉप्स होते हैं. एक अलग सा एक सब्जेक्ट तो अभी नहीं बना है, लेकिन हाँ हमें बताया जाता है. एंड अगर बताया ना भी जाए तो सीनियर्स हमें गाइड करते हैं, बिकॉज इट्स लाइक मोर ऑफ अ प्रोफेशनल कोर्स. तो आप ऐसा नहीं है कि आप अकेले सब कुछ कर लोगे. आपको सीनियर्स के थ्रू या फिर कुछ ना कुछ आपको इन्हीं के थ्रू सीखना है. तो दे कीप टेलिंग यू कि ये वाला AI से आप ये वाला कर सकता है, इससे प्लान डेवलप कर, इससे तू कॉन्टैक्ट डेवलप कर. तो AI मोर मतलब जो टेक्निकल फील्ड्स हैं जैसे बीटेक वगैरह, कोडिंग वगैरह, उसमें फिर भी AI लोगों के काम मतलब ले रही है. मेरा सवाल समझने का मैं कोशिश यही कर रहा था कि आज जो एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है कि कोडर्स की नौकरी चली जाएगी, बहुत सारे जो भी टेक्निकल फील्ड थे, जो CS वाले फील्ड थे, यहाँ पे आए दिन डिबेट हो रहा है कि इतने कोडर्स की नौकरी जाएगी. तो मैं समझना यही चाह रहा हूँ कि आर्किटेक्चर की फील्ड में ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत थ्रेट है, भी लोग नए ग्रेजुएट हो रहे हैं. आर्किटेक्चर की फील्ड में इट्स लाइक मोर एडवांटेजेस, क्योंकि अगर आर्किटेक्चर को डिवाइड करूँ कोर्स को या फिर फील्ड को, तो दो फील्ड में मतलब एक है टेक्निकल साइड और एक है डिजाइन एस्पेक्ट, जो इनटेंजिबल एस्पेक्ट है. तो अगर ना हो, क्योंकि AI आ चुका है, तो टेक्निकल चीजें जैसे कि कैलकुलेशंस या फिर अकाउंटिंग, ये सब AI आपके लिए कर सकता है. तो मेजरमेंट्स वो खुद ले सकता है. तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इंटेंजिबल एस्पेक्ट है जो सिर्फ एक ह्यूमन कर सकता है, जैसे सिर्फ एक आर्टिस्ट कर सकता है, उस पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो. इट्स लाइक मोर इजियर टू डू आर्किटेक्चर नाउ देन एवर, बिकॉज़ मतलब वो एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे ही आपके लिए. मुझे तो ये लगता है, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू रिप्लेस any architect, because architecture is not something which can be structured. It's something artistic. It can't be replaced by AI. It can be helped. It can be supported by AI. Right. ठीक है. अब दूसरा एस्पेक्ट जो हम कवर करने की कोशिश करते हैं अपने रिव्यू वीडियोस में, वो है क्वालिटी ऑफ फैकल्टीज, क्योंकि फैकल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, राइट? तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि पहला पार्ट तो हमने बता दिया कि जो करिकुलम है वो इंडस्ट्री के साथ सिंक में है. जो फैकल्टीज हैं उनका नेचर बताओ, वो कैसे हैं, कितने अप्रोचेबल हैं, प्लस उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं? क्योंकि मैक्सिमम इंडिया में फैकल्टीज के साथ दिक्कत ये है कि उनका इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट ही नहीं है. कोर्स करिकुलम को पढ़ाना है, बस थ्योरी फॉर्म में वो बता देते हैं. क्योंकि उन्होंने कभी इंडस्ट्री में काम नहीं किया है, तो वो एक्चुअल उसका एस्पेक्ट क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन वाइज, वो नहीं बता पाते हैं. तो आपके यहाँ फैकल्टीज कैसी हैं, इस पे जरा सा बताइए. नहीं देखिए, क्योंकि SPA है तो तीनों SPA एक टाइप से फैमिली जैसे रहती है. तो हमारे जो फैकल्टीज हैं वो यूजुअली SPA दिल्ली से पास आउट है, या तो ग्रेजुएट या तो मास्टर्स, और फिर या तो हमारे कॉलेज से बहुत सारे मास्टर्स करके फिर फैकल्टी बन जाते हैं. तो वी आर लाइक अ फैमिली. इंटरेक्शन में कोई डिस्कनेक्ट नहीं रहता है, देयर इज नो गैप. दे वेरी फ्रेंडली. हम हमें केबिन में बुलाते हैं, कभी कभी हमारे रूम्स तक खुद आते हैं, हम डिस्कशंस करते हैं, बाहर एक साथ जाते हैं. लाइक डिजाइन, क्योंकि डिजाइन एक ऐसी चीज़ है वो आप किसी भी टेबल पे बैठ के आप डिस्कशन कर सकते हैं, बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं. तो इट्स लाइक है, मतलब यू आर इंटरेक्टिंग, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, अप्रोचेबिलिटी पूरी है. ठीक है. और उनका इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? उनके पास एक्सपीरियंस? बिना एक्सपीरियंस के दे डोंट टेक फैकल्टीज. अच्छा. आफ्टर मास्टर्स करने के बाद भी दे हैव टू हैव एटलीस्ट 2 to 4 years of experience in any firm after they get into this college. And even while they are teaching, they are doing something. Great. So even they are like teaching us, वो प्रैक्टिस में है. तो बता पाते हैं कि जो थ्योरी वाइज आप पढ़ रहे हो उसका इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल में क्या होगा? इनफैक्ट बहुत सारे फैकल्टीज ऐसे हैं, they are more than qualified than to be just faculties. Like they are gold medalists in their respective fields. They have written theses which are being like appraised by foreign countries. एक हैं जो रिलायंस का इंडस्ट्री से छोड़ के मतलब they just left because he likes teaching. हमारे जो डायरेक्टर सर खुद है, वो कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने जो मेन कैंपसेस डिजाइन हुए थे दिल्ली में, उसमें उनका वो मेजर हैंड था. So like they are very, और हमारे विजयवाड़ा में ही there are many structures which are being built. उनमें अभी करंटली जो काम कर रहे हैं उसमें से हमारे एक दो फैकल्टीज है, सीनियर मोस्ट फैकल्टीज. तो लाइक दे आर वेरी रिनाउंड इन द फील्ड ऑल ओवर इंडिया. इन लाइक एक आर्किटेक्चर काउंसिल इंडिया की, उसमें काफी नाम है लोग, बिकॉज SPA के सारे फैकल्टीज ऐसी हैं. सो आई थिंक दे आर मोर देन क्वालिफाइड, दे आर अप्रोचेबल एट द सेम टाइम. सो इट्स अ गुड. ठीक है. करियर प्रोस्पेक्ट वाइज अगर बात करें तो आउटकम क्या मिल सकता है? लेट्स से कि मैंने BA कर लिया, उसके बाद ROI क्या हो सकता है? इसके बारे में मैं 2 टाइप से इन्फॉर्मेशन दूंगा. फर्स्ट जेनरिक इन्फॉर्मेशन ये कि आर्किटेक्चर में यू डोंट गेट टू अर्न मच थ्रू जॉब्स. यू हैव टू ओपन योर ओन फर्म्स. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू SPA,
एसपी का क्या इफेक्ट है इस पे? बिकॉज यू आर इन एसपी, यू हैव कॉन्टैक्ट्स, यू हैव सीनियर्स, यू हैव फैकल्टीज हु फ्रॉम सेकंड थर्ड ईयर ओनली दे कीप इंडल्जिंग यू इन देयर ओन प्रोजेक्ट्स। ठीक है। सो यू आर गेटिंग एक्सपोजर, आपको एक्सपोजर मिल रहा है। ठीक है। आप जा रहे हो, ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, इवन व्हेन यू आर इन कॉलेज। ठीक है। तो आपको आइडिया मिलने लग जाएगा कि कैसे काम होता है। ठीक है। फर्म्स में। सो इट इज गुड, अगर आप खुद अपना फर्म खोलना चाहते हो, आपको सपोर्ट भी मिल जाता है, गाइडेंस भी मिल जाती है और एक्सपीरियंस भी मिल जाता ठीक है। है। तो फर्म्स खोलना है अगर आपको, जो कि यूजुअली इसी से ही लोग ज़्यादा कमाते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस। ठीक है, एसपीए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको जॉब भी करना है, सो पीपल स्टार्टिंग, जो अगर कोई जॉब मिलती है आफ्टर 5th ईयर पास आउट, वी स्टार्ट फ्रॉम 30, 35, 40 लाइक मिनिमम। लेकिन फिर अगर आपका किसी चीज़ में स्पेशलाइज है, यू कैन बार्गेन। अच्छा। बार्गेन का स्कोप है, लेकिन देयर इज नो सच थिंग एज फिक्स चीज। ठीक है। अगर राइट स्किल्स है तो अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। और ये चीज़ है कि आपको कैंपस में आके कोई हायर नहीं करता, यू हैव टू अप्लाई। अच्छा, खुद से अप्लाई करना Yes, होगा। ठीक है, ये क्लियर है बिल्कुल। तो आपको डे 1 से क्लियर होना तो यू हैव टू वर्क ऑन योर पोर्टफोलियो, अपने यूनिक डिजाइन पे डेवलप करिए, अपने पोर्टफोलियो डेवलप करिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट। चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपका रैंक 112 था, 112वां रैंक था आपका, राइट? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझना चाहेंगे आपसे, अभी जेई का एग्जाम होने वाला है जो टर्म 2 है, उसमें लास्ट मोमेंट अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी बतानी हो जिससे कि एसपी में जाया जा सके पढ़ाई के लिए, तो वो क्या होगी? सर मैंने तो ना कोचिंग करी थी ना कुछ किया था। कुछ नहीं किया था? कोई कोचिंग नहीं, सब मैंने सेल्फ सिर्फ स्टडी? एक निमिष मदान, मतलब मैं बुक तो ऐसे रिकमेंड नहीं करूंगा, बहुत सारी बुक्स है अवेलेबल। कोई एक टेक्स्ट बुक पकड़िए अरिहंत की या फिर किसी चीज़ की, उसको, उसमें आपके टेस्ट पेपर्स भी रहेंगे और थ्योरी नोट्स भी रहेंगे। वो थ्योरी नोट्स को मैंने हर रोज 2 बार रीड किया था, स्टार्टिंग टू फिनिश, और नोट्स बनाए थे, मतलब बाकायदा उसमें कुछ समझ में आ रहा है, अंडरलाइन किया, गूगल किया, फिर खुद ऐसे मतलब सेल्फ स्टडी करने में फर्स्ट सेकंड टाइम में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर हर रोज उसको एक बार रीड आउट करो। ठीक है। ठीक है। सेकेंडली, उसमें जितने क्वेश्चन पेपर है टाइमर के साथ उसे प्रैक्टिस करो। ठीक है। और एक टेस्ट पेपर का एक ऐप है जिसमें जेई के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, 40 क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, तो उसको आप रोज करो टाइम के साथ। ठीक है। प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, और ये चीज नोट्स रिवाइज करते रहो। और नोट्स में आपको कुछ भी लग रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप गूगल करो। ठीक है। क्योंकि गूगल आप पढ़ो मत, आप उसकी वीडियोस देखो, बिकॉज वीडियोस आप विजुअली देखोगे आपको पेपर में याद आएगा। राइट। सो ये इस चीज़ से करो, जितना आप इनफॉर्मली करोगे, मतलब जितना रैंडमली आप पढ़ाई करोगे उतना आपको याद आएगा। क्योंकि आर्किटेक्चर चीज़ ऐसी है, वो टेक्निकल चीज़ नहीं, आर्टिस्टिक चीज़ है, पेपर में भूल जाओगे अगर आप स्ट्रक्चर में नोट्स बना के जाओगे। कितना डिफिकल्ट होता है पेपर 2 इसका? आई थिंक एज कम्पेयर टू जेई पेपर 1 इट्स ईजियर। अगर आप आपका एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, अगर आपका एप्टीट्यूड आर्टिस्टिक है तो इट इज़ ईजी। थोड़ा सा जीके है, थोड़ा सा मैथ्स है, एंड बाकी सब आपकी मेमोरी और आपकी विजुअलाइजेशन के ऊपर है। अगर आपका इंटरेस्ट है बिल्डिंग्स में, अगर आप कहीं रुकते हो, बिल्डिंग्स देखते हो, आपको मजा आता है इस सब चीज़ों में, तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन यू हैव टू पुट इन द वर्क डालना पड़ेगा। एटलीस्ट 3 वीक्स 4 वीक्स ऑफ ये जो आप एक टेक्स्ट बुक को रिलीजियसली पढ़ो, बस 3-4 बार पूरा करो। ठीक है। ये करो। दी डे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एग्जाम हॉल में मैं चला गया, मैंने पढ़ाई की हुई है, अच्छा। उस दिन में गया, अपने नोट्स को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या किया था? मैंने आखिरी दिन कुछ भी नहीं खोला, कुछ भी नहीं किया। एक मतलब एक्चुअली में ऐसा होता है, जो टॉपर्स होते हैं वो जब एक बार टॉप कर जाते हैं तो फिर कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया था। तो प्रैक्टिकल, मतलब देखो ज्ञानबाजी वाली बात ही नहीं, एक्चुअल रियलिटी। वो एक स्ट्रैटेजी थी, इट वाज अ स्ट्रैटेजी। तो लास्ट दिन मैं कुछ पढ़ूंगा तो ऑब्वियसली लास्ट डे में सब कुछ तो नहीं देख पाऊंगा, तो जो चीज़ मैं फोकस करूंगा फिर उसी पे सोचते रहूंगा। जो चीज़ नहीं थी उस दिन में मैंने देखी, वो आउट बैक ऑफ द माइंड चला जाएगा। तो एक बिग पिक्चर रखने के लिए लास्ट डे डोंट स्टडी एनीथिंग। आप जो मैंने क्या किया था, जो मेन आर्किटेक्ट्स हैं, फेमस आर्किटेक्ट जैसे बीबी दोषी हो गए, लेक ऑफिसर हो गया, उनके वो देखो कहते हैं इंटरव्यूज मैंने देखे थे, इंटरव्यूज देखे थे उन्होंने, मतलब जो जो उनके लेक्चर्स थे उसमें आप और इमोशनल सेंस में आप उसको कनेक्ट करोगे उस सब्जेक्ट को। ठीक है, तो मैंने ये किया था। पावर ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हो क्या? थोड़ा अट्रैक्ट भी होगा। मुझे नहीं पता पावर ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, पर मुझे वो चीज़ थोड़ी कम काम जैसे कब लगी, और थोड़ी अपनी मतलब थोड़ा इमोशनली कनेक्ट करो उस चीज़ से। फिर उसका आप एग्जाम पेपर हॉल में जाओगे तो आपको काम जैसे नहीं लगेगा। अच्छा। एंड हाँ, अगर आपके पास नोट्स हैं तो एक बार देख लो, नथिंग बैड इन दैट, पर ज़्यादा प्रेशर मत लो, थोड़ा लाइटली बिग पिक्चर लाइटली जाके देखो। एंड क्योंकि मेरे ख्याल से 2 अटेम्प्ट्स होते हैं तो अच्छा ही जाएगा। अगर आपने इतना किया है, वर्क किया है, आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। और हाँ, एक ड्राइंग वाला पार्ट होता है विच इज़ लाइक 200 मार्क्स एमसीक्यूज के होते हैं, 100 मार्क्स आपका ड्राइंग का होता है, 2 ड्राइंग्स आते हैं। तो वो ड्राइंग वाला एक तरीके से आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। Okay. अच्छा, और 100 मार्क्स मैथ्स के होते हैं। तो मेरे मैथ्स में उतने अच्छे नहीं आए थे, लेकिन मुझे पता था कि मैं ड्राइंग में अच्छा कर दूँगा, इसलिए मैंने मैथ्स में ध्यान नहीं दिया। ड्राइंग के लिए कोई प्रो टिप देना हो आपको, क्योंकि आपने क्रैक किया हुआ है, सर क्या हेल्प हो सकता है? कुछ यूट्यूब पे 1-2 जैसे सर्कल आर्ट करके एक है, उसमें पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स, आप पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स करो। ठीक है, कलर थ्योरी और पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स, बस इतना समझ के जाओ। और हर रोज जो भी चीज़ें दिख रही है उसको ड्रॉ करते रहो, थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करते रहो, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। तो टाइम के अंडर में एक ड्राइंग वाला पेपर अच्छे से वो करो, और एमसीक्यूज अच्छे से कर लो, आपका निकल जाएगा। दिस नथिंग। ठीक है। कॉलेज लाइफ कैसी है? सीरियस डिस्कशन बहुत हो गया। कॉलेज लाइफ कैसी है? मतलब केवल पढ़ाई तो नहीं होता है,
मतलब I think ओवरऑल फन कैसा है? पढ़ाई तो सिर्फ एक मतलब अंदर जाते ही हमें सीनियर्स हमें ओरिएंट कर देते हैं कि देखो भाई यहाँ से पढ़ाई के अलावा बाकी कुछ करोगे तभी तुम्हारा दिमाग खुलेगा, बिकॉज इट्स अबाउट डिजाइन। ठीक है। तो डिजाइन है तो आप बहुत सीरियस रहोगे तो आइडियाज भी नहीं आते, यू हैव टू बी ओपन टू एक्सपीरियंसेस। तो बहुत कुछ होता है, लाइक वर्कशॉप्स होते हैं, डांस के वर्कशॉप फेस्ट होते वगैरह? हैं। सॉरी हाँ, फेस्ट भी होते हैं। रिसेंटली हमारे कॉलेज में फेस्ट हुआ, इंडियन फेस्ट। इफ़ यू गो टू अ वेबसाइट उस पर दिख जाएगा पिक्चर्स। तो और काफ़ी नए नए लोगों से मिलने का मतलब, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग हैं, अलग अलग स्टेट से आए हैं, तो उनके कल्चर जानने में मज़ा आता है। मतलब जिसको इंटरेस्ट है उसके लिए बढ़िया जगह है। सिर्फ पढ़ाई नहीं होती। आर्किटेक्चर इज़ अ वेरी कलरफुल कोर्स। आपको दिल्ली भी मिल रहा था, राइट, एंड आपको दूसरा कैंपस भी मिल रहा था भोपाल में है, राइट? तो आपने विजयवाड़ा को ही क्यों चुना? क्योंकि आपका रैंक भी बहुत अच्छा था। बेसिकली दो फैक्टर्स थे। फर्स्ट फैक्टर ये था कि विजयवाड़ा में जो कैंपस है वो ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि अगर आप पढ़ रहे हो सीरियसली तो आप कैंपस को ही ऑब्जर्व करके चीज़ें समझ जाओगे। अच्छा, ओके। हाँ, क्योंकि जैसे मॉडर्निज्म है या फिर मतलब मॉडर्निस्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, सर्विसेज हो गए, एक्सेसिबिलिटी हो गया, ठीक है, क्या था सर्विस स्टाफ वगैरह, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो ऑब्जर्व करके। मतलब उसका कैंपस अच्छे से बना है। मेन तो मेजर ये पॉइंट था। दूसरा ये पॉइंट था मुझे साउथ इंडिया में एक्सपोजर चाहिए था थोड़ा, कल्चर के बारे में, लोगों के बारे में, इसलिए मैंने वो चुना। अच्छा, ऑलरेडी मैं दिल्ली वगैरह में रह चुका हूँ, एक्सप्लोर कर चुके थे, राइट? ठीक है। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं कि इम्पैक्ट आ रहा है पढ़ाई, वैसा कुछ भी नहीं है, राइट? अगर आपको मेन कैंपस नहीं भी मिल रहा है तो आप विजयवाड़ा ऑप्ट कर सकते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है। ऑब्वियसली दिल्ली थोड़ा पुराना है तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि वहाँ के फैकल्टीज टॉप नॉच है, वो एक्सपीरियंस है। वो जो इंटेलिजिबल पार्ट है ना, जो आर्टिस्टिक पार्ट है, उसके बारे में आपको ऐसी चीज़ें समझा देंगे जो यहाँ पे अभी बडिंग फैकल्टीज है, खुद अभी निकले हैं, तो दे विल टीच यू मोर टेक्निकली। लेकिन वो जो थोड़े फिलोसफिकल एस्पेक्ट आपको दिल्ली में ज़्यादा मिल पाएगा, क्योंकि मेरे दोस्त हैं जो दिल्ली में हैं। लेकिन अगर आपको कुछ नया करना है, बिकॉज इट्स लाइक आप जा रहे हो तो आपसे उस पर डिपेंड होकर मत जाओ कि एसपीए विजयवाड़ा मुझे कुछ सिखाएगा। स्पून फीड नहीं किया जाएगा। हाँ, आपको भी उसमें कंट्रीब्यूट करना है। आप अपनी जो चीज़ है वो आपको एसपीए विजयवाड़ा में कंट्रीब्यूट करो। ये सब सोच के मैं गया था। ठीक है, ठीक है। आई होप मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर कर ली है। थोड़ा सा वीडियो शेक कर रहा होगा, और अगर आप आसपास देखोगे तो मतलब ये बहुत एप्ट एनवायरनमेंट तो नहीं है वीडियो क्रिएट करने के लिए, बट देखो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी में इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। अगर आप देखोगे तो वेंडर जी जा रहे हैं, इन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया जितना भी कोऑपरेट कर सकते थे। तो हमारी कोशिश यही थी कि जहाँ भी हो आपके लिए क्वालिटी कंटेंट ले आते हैं, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने ले लिया है, और उसके बाद अगर आप कोई डाउट है इसके बावजूद तो आप रीच आउट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व करने की। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ एक नए वीडियो में। एक नया एक्सपेरिमेंट था, एंड थैंक यू आपका भी बहुत डिटेल में, आपने बहुत कम टाइम में हमने चीज़ों को कवर किया। अब एक बार दिखा लो, ये पेंट्री है जहाँ पे हमने अप्रूवल लिया है शूट करने का। तो आई होप कि ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहा, इन लोगों ने भी काफ़ी अकोमोडेट किया। तो बस थैंक यू सो मच, चलते हैं।